अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आगे ज़बरदस्त व्लॉग लेकर आज का जो व्लॉग है ना वो मेरा ग्रॉसरी व्लॉग है। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे मैं इम्तियाज़ के अंदर हूँ। तो इम्तियाज़ के अंदर ना इतनी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, मना कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं सामान ले चुकी हूँ थोड़ा बहुत, और अब बाकी जो है ले रहे थे। तो जितनी मुझसे वीडियो बन पाई मैंने आपके लिए बनाई है। आगे जो है मैं अपना सामान जो ग्रॉसरी ली है मैंने बजट में रह के लिए इस दफ़ा मैंने, तो मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है ना देखें सारे सॉसेस रखे हुए हैं। ये पिज़्ज़ा की सॉसेस हैं और केचप और हर तरह के सॉसेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुझे सॉसेस भी लेने थे क्योंकि हमारे घर पे एक तकरीब आ रही है, मुझे उसमें चाइनीज़ बनाना है। तो आपको पता है चाइनीज़ के लिए तो सारे सॉसेस चाहिए होते हैं। तो बस वही ले रही थी। उसके बाद बस यही मैंने वीडियो बनाई थी इम्तियाज़ की। बाकी मेरा बेटा भी बहुत तंग कर रहा था। तो अब जो है हम लोग घर आ गए। तो ये जो है ना क्ले हम लोगों ने लिया था, नाबी ने आते इसको ना रेड लगा दी थी। उसके अलावा जो है ये एक फ्राइड सैंडविच बना के दे रहे थे इम्तियाज़ वाले, बेक करके दे रहे थे इसको। और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा ये सैंडविच था, फुली लोडेड था और बहुत ही मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था। 350 रुपये का ये था। और आगे जो है ना मैं आपको जो सामान दिखाऊंगी वो उसके प्राइसेस भी बताती जाऊंगी। तो ये जो है ना मेरी सारी ग्रॉसरी है और मैं आपको बताऊंगी इनके सबके प्राइसेस क्या हैं। हो सकता है किसी की मदद हो जाए मेरी उससे, और आप लोग आसानी से एक बजट में रह के एक शॉप अपनी जो ग्रॉसरी है वो कर सकें महीने की, क्योंकि महंगाई आजकल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले जो है मैं आपको ये चावल दिखा रही हूँ। तो इनके ना एक ब्लू वाले भी होते, पहले मैं वो लेती थी लेकिन अब मैंने ये लिए हैं। ये 5 किलो की बोरी है और ये जो है ये है 1500 की, 1499 की। इसके अलावा चावल जो हैं, ये जो ऑयल मिल्क पैक का डब्बा है, क्योंकि ये हम लोग चाय वगैरह इसी की पीते हैं, ये मुझे पड़ा है 1850 का। उसके अलावा जो है फ़िनाइल वगैरह जो है वो तो 250 का है आई थिंक। और इसके अलावा जो है ये सब्ज़ियाँ, तो ये सब्ज़ियाँ जो हैं इनके प्राइसेस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने बैगन लिए थे और ये बैगन जो है 1 किलो से थोड़े ज़्यादा हैं और इनके प्राइस देखें कितने रिजनेबल हैं। 20 रुपीज़ के मुझे 1 किलो से ज़्यादा बैगन पड़े हैं। तो मुझे बैगन का भुर्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने लिए। कुछ लोगों को नहीं पसंद आता बैगन। तो इंशाल्लाह जब मैं भुर्ता बनाऊँगी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा बैगन का भुर्ता। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है ना ये मेरे बैगन, ये मैंने 4 से 5 हैं हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है सब्ज़ियाँ मैंने ज़्यादा ली हैं क्योंकि हम लोग सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाते हैं शौक़ से। चिकन जो है वो इतनी नहीं खाते हैं, कोफ्ते वोफ्ते खा लिए या फिर कीमा वगैरह खा लिए, ये सब खाते हैं, और बीफ तो बिल्कुल नहीं खाते। तो यहाँ पे जो है ये शिमला मिर्च है और ये मुझे पड़ी है आधा किलो के करीब हैं। और ये मुझे पड़ी है शायद 22 रुपये लिखा था, कितने लिखा था, खैर। तो यहाँ पे जो है ये एक गोभी है और ये मुझे 62 की पड़ी, ये भी 1 किलो के करीब है, पूरी 1 किलो है और बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेश है, बड़ी सी है बंद गोभी। तो उसके अलावा जो है ये टमाटर हैं, टमाटर भी बहुत फ़्रेश थे। तो टमाटर थोड़े मुझे लग रहा है महंगे चल रहे हैं, 148 रुपये किलो थे, तो 113 रुपये के मुझे 1 किलो से थोड़े से मतलब कम, 1 पाव कम होंगे, 1 पाव से भी कम होंगे बस। तो ये फ्रेश देखें कितने ज़्यादा अच्छे थे, फ्रेश। और थोड़े से येलो लेती हूँ मैं ताकि ये पक जाएँ, तो ये पक जाएंगे अभी रखे। और उसके अलावा जो है मैंने लिया था कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता देखें 6 रुपये में मुझे कितना सारा बड़ा सा बंच मिला है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने कड़ी पत्ता लिया था अपने घर के पास से, तो यहाँ पे उसने मुझे 20 रुपये का इतना सा कड़ी पत्ता दिया था, वो भी सूखे हुए पत्ता। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि इम्तियाज़ से हमेशा ग्रॉसरी में सब्ज़ियाँ ज़रूर लें। तो यहाँ पर जो हरा धनिया है और ये है लहसुन जो है ये आप देख सकते हैं कि 450 रुपये किलो चल रहा है। तो ये 115 का मुझे पड़ा है। ये 1 पाव जितना होगा, 1 पाव से थोड़ा कम होगा। यहाँ पे लेमन है और ये भी 1 पाव से थोड़े से कम होंगे, और ये 6 से 7 थे ये, और ये 33 रुपीज़ के पड़े हैं मुझे। गवार की फली 63 रुपीज़ की पड़ी है, आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है ये। तो ये 1 किलो इतनी की और मुझे इतने की पड़ी है। अच्छा जी, उसके अलावा जो मैंने सब्ज़ी ली हूँ आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें इसकी मुझे बहुत पसंद है इम्तियाज़ की। तो ये देखें 17 रुपये में मुझे इतनी सारी हरी मिर्चें मिली हैं और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलती हैं, अच्छी चलती हैं। ये नहीं कि जल्दी ख़त्म हो जाती हैं या नहीं ख़राब हो जाती हैं, कुछ है, अच्छी चलती है सब्ज़ी, फ्रेश होती है सब्ज़ी और अच्छा चल जाती है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है मैंने क्या लिया है, अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो है हरी प्याज है, ये स्प्रिंग अनियन है, ये 22 रुपये का मुझे एक बंच मिला है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे एक तकरीब है तो उसके लिए चाइनीज़ बनाना है, तो चाइनीज़ का सामान मैंने ले लिया है। और जी यहाँ पे जो है भिंडी है, ये 60 रुपए की मुझे पड़ी है, आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है ये, तो ये 60 रुपए की मुझे पड़ी है। तो जो सब्ज़ियाँ लोकल मार्केट से ख़रीदते हैं मुझे बताइएगा कि प्राइस सही हैं इम्तियाज़ के या महंगी हैं या बाहर ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। तो यहाँ पे जो है ये गाजर आ गई हैं अब तो ये गुलशन वाला इम्तियाज़ में गई थी, ये लिखा हुआ भी है गुलशन। तो यहाँ पे जो गाजर जो है मुझे पड़ी है 53 रुपीज़ में 1 किलो के प्राइस से 53 रुपये, इत्तेफाक से मैंने 1 किलो ही ले ली थी। तो ये हम लोग ख़ुद ही डालते हैं अपने हाथ से और बाद में जाके ना इसको वेट करवा लेते हैं वहाँ पे इसका। तो यहाँ पे जो है ये अनार लिए हैं क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो है ये 3 अनार बड़े बड़े हैं, तो ये मुझे पड़े हैं 1 किलो के करीब हैं, ये 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। तो ये पड़े हैं 164 के 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं, तो ये लिया है। और इसके अलावा जो है ये अदरक देखें कितनी ज़्यादा महंगी, 440 रुपये किलो है। तो 50 रुपये का मुझे एक छोटा सा पीस मिला है, ये एक मतलब कि एक नॉर्मल साइज़ का पीस है, कोई इतना बड़ा पीस नहीं है। तो ये अदरक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है मैंने सब्ज़ियों में बस यही लिया था, तो इसको अब साइड में कर लेते हैं सारी सब्ज़ियों को। और इसके अलावा मैंने ये लिया है कैनास का चिली गार्लिक सॉस, ये चाइनीज़ में बनाऊंगी, उसमें डालूंगी सारा सामान। तो चाइनीज़ की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा सोया सॉस लिया है। अच्छा, इसके मुझे प्राइस अभी इतने क्लियर याद नहीं है, लेकिन और हल्दी पाउडर लिया है। इसके अलावा ये टक के बाइट्स मैंने खाए थे आपके सामने, तो ये मुझे तो पसंद नहीं आए थे, इतने ख़ास नहीं लगे थे, लेकिन अनापिया को बहुत पसंद आए थे तो उसने लिए हैं। और ये जो है ये ज़यान के लिए आती हैं जेलीस वगैरह, क्योंकि वो खाते हैं शौक़ से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ मुझे बनाना है और तकरीब हमारे घर पे उसके लिए बनाना है, तो यहाँ पे मैंने सेला चावल लिए हैं उसके लिए। तो मैंने 2 किलो चावल लिए हैं, सेला चावल जो हैं, तो इनको अलग कर लेते हैं क्योंकि तकरीब के लिए थोड़े अच्छे चावल चाहिए होते हैं, इस वजह से। ज़ीरा लिया है और इसके अलावा ये खोपरा लिया है मैंने थोड़ा सा, और ये है राई दाना है, मेरे ख्याल से राई दाना पिसा हुआ है। इसका मैं अचार बनाऊंगी पानी वाला, तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी, तो इस वजह से लिया। अच्छा, मूंग की दाल ली है सिर्फ, क्योंकि बाकी दालें मेरे पास रखी हुई थी, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। ये लिए हैं काबली चने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक चाय की पत्ती ले ली है। तो बहुत नीडी सामान, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान था, सारा वो सामान लिया है हम लोगों ने। बाकी बच्चों का सामान है, अनाबिया के स्कूल का सामान है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है 2 किलो मैंने चीनी ले ली है। तो 2 किलो चीनी जो है हमारे पूरे महीने चल जाती है, बच जाती है, इतनी ज़्यादा हम लोग चीनी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसके अलावा जो है यहाँ पे टिश्यू पेपर्स वगैरह ले लिए हैं, सर्फ है, और ये टिश्यू पेपर काफ़ी लंबा चल जाए, 2 महीने हमारे ये चल जाएंगे, और वो काफ़ी सारे होते हैं इसमें। तो इसके प्राइस मेरे ख्याल से 350 का पैकेट है या पत्नी। अच्छा, इसके अलावा सर्फ एक्सेल लिया है, और एक जो है ये पैंटीन। अच्छा, इसराइली चीज़ें भी थोड़ी सी अवॉइड की हैं लेने से, तो ये मुझे लग रहा है सर्फ एक्सेल और पैंटीन जो है इसराइली प्रोडक्ट हैं, तो इंशाल्लाह अभी तो ले लिया, आइंदा नहीं लेंगे, कोशिश यही है। और ये बर्तन धोने का साबुन है, और ये है गार्बेज बैग्स। तो इसमें जो है ये हम लोग लाजमी लेते हैं क्योंकि डस्टबिन के लिए हमें शॉपरों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर लिखा हुआ ज़िपर है कोई अंदर मौजूद, तो इत्तेफाक से मैंने ज़िपर अलग से भी ली, क्योंकि मैंने पहले भी लिए थे ज़िपर, और ज़िपर मेरे इतने काम आ रहे हैं। जैसे कि मेरी दाल के मैं अब उसमें नहीं रखती दालें डब्बों में, क्योंकि ख़राब हो रही थी, उसमें कीड़े आ रहे थे, तो मैंने ज़िपर में रख लिए हैं, जैसे फ्री ज़िपर बैग ले लिए हैं, उसमें रख लिए हैं, और मेरी लॉन्ग लास्टिंग चल रही है, वो मैं आपको आगे जाके अभी व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो है एक ये ले लिया है, क्योंकि हमारे घर पे मच्छर बहुत हैं। तो बस यही सारा ज़रूरी सामान था, जिसमें सब्ज़ियाँ ज़्यादा हैं और चावल हैं, और ऑयल भी लिया है, तो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी वो सारा सामान भी। तो ये जो है वो देखें, आपको कोल्ड ड्रिंक की नज़र आ रही होंगी, तो इस दफ़ा मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी पाकिस्तानी ही ली हैं,
क्योंकि हम लोग इसराइली प्रोडक्ट को अब नहीं लेंगे बिल्कुल भी। और हो सकता है इसमें मैंने काफ़ी सारे लिए हों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से इसराइली कौन से पाकिस्तानी हैं। तो यहाँ पे जो है एक जो है ये अनाबिया ने ये भी लिया था छोटा सा, इसको बहुत पसंद है तो ये छोटा सा ले लिया था एक। तो यही मेरी सारी ग्रॉसरी थी, बहुत ज़रूरी कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं लिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे मैं अब आपको दिखाती हूँ आगे। यहाँ पे एक फ़िनाइल की बोतल ली है ये, क्योंकि पोछा लगता है। और ये 5-5 किलो की आलू की और प्याज की बोरियाँ हैं, ये पूरे महीने चल जाएंगी और बच भी जाती कभी। तो ये जो है ना मैंने अनाबिया और ज़यान की दराज को साफ़ किया था और उसमें सारा उनका सामान जो है सेट करके रख दिया है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना सारे बिस्किट्स ही हैं, ये अनाबिया के स्कूल जाते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं है इनमें से, सारे अनाबिया का स्कूल का ही सारा सामान है। चावल यहाँ पे रख दिए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ऑयल का ये रखा हुआ है, ये पूरे 5 उसका है, ये 2600 समथिंग का पड़ा है मुझे। ऑयल का जो 5 पाउचेस हैं, पूरा डब्बा जो है ईवा का। तो यहाँ पे ये देखें मैंने ज़िपर बनाया, मैंने आपको कहा था ना मैंने ज़िपर में रखी हुई अपनी दालें। तो ये काली वाली दाल, ऑरेंज वाली दाल सारी मेरे पास मौजूद हैं और बाकी मैंने चीनी वीनी सब ऐसे ही अभी रख दी है, रात का टाइम हो रहा था तो बस। तो उसके अलावा जो है ये सारा सामान इधर रख दिया है, शैम्पू वगैरह, टिश्यू पेपर वगैरह। अच्छा जी, ये थोड़ी सी मेरी मैसअप हो रही है दराज। तो यहाँ पे सारे सॉसेस मौजूद हैं, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस भी मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। तो इसके अलावा मैं ये हैंड वॉश भी लेके आई थी लक्स का, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और अभी ये इस्तेमाल नहीं किया है, जब इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कैसा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था तो ये के ले लिया था, इसको भी रख देंगे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी उठा के रख देंगे। इसके अलावा जो है बेकरी के आइटम्स लिए थे मैंने, तो एक केक ले लिया था और बाका खानी इतनी फ़्रेश हैं तो बस ये 2 चीज़ें ये लेनी थी बेकरी की, और एक वो लिया था जो सैंडविच लिया था। बस यही है मेरी ग्रॉसरी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, डू सब्सक्राइब माई चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।